हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि आखिर आज आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे एक सवाल पूछा था और वो ये था कि पत्रकारिता की जो पढ़ाई है वो आखिर क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिना पढ़े पत्रकारिता की पढ़ाई भी पत्रकार बना जा सकता है, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगी कि पत्रकारिता की पढ़ाई पहले नहीं जरूरी थी, लेकिन अब जब कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है तो पत्रकारिता की पढ़ाई की अपनी इंपॉर्टेंस है और जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, 10 ऐसी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है एथिक्स और लॉज। जी हाँ, हर एक काम को करने के कुछ नियम, कुछ कानून और कुछ मतलब एक वो होता है, एक फॉर्मेट होता है। इसी तरह से पत्रकारिता में भी काम करने का एक तरीका होता है। लाइक पत्रकारिता करते वक्त आपको कुछ नियम है जिनका पालन करना होता है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो निभानी होती है। एक बहुत जिम्मेदारी भरा ये पेशा है। लाइक समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, आपको वो पूरा करना है और साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको करना ही करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि जैसे कोई दृश्य है, लाइक कोई रेप विक्टिम है। मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, कोई रेप विक्टिम है, किसी मतलब खबर है, उस रेप विक्टिम की आपने बाइट ली, आपने उससे बातचीत की, उसकी कोई तस्वीर आपके पास है, विजुअल्स आपके पास है, तो आप टीवी पर उसकी एज इट इज फोटो नहीं चला सकते, उसका नाम नहीं चला सकते। ये पत्रकारिता के नियमों के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी की प्राइवेसी है। ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, आप उसका चेहरा ब्लर करके ही टीवी पर चलाते हो। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये करना है? तब पता चलेगा जब आपने पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ी होगी, क्योंकि पढ़ाई के दौरान आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो पहला हुआ एथिक्स एंड लॉस के बारे में जानकारी। दूसरा जो है वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट। देखिए, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपको खुद को भी कई बार नहीं पता होता है कि मेरे अंदर कौन सी स्किल है और कौन सी नहीं है। तो इस पढ़ाई के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ पता चलेगा कि आप लिखना जानते हैं ज्यादा अच्छा, या फिर आप बोलना अच्छा जानते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट में जाने लायक हैं या फिर आप टीवी में जाने वाले हैं, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज बेहतर हैं जो आप करेंगे तो उस फील्ड में आप जाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट इस फील्ड में होता है। आप जब पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई के दौरान आपको ऐसा पता चलेगा, जो आपके कॉलेज वाले हैं, जो आपके स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो आपको ये सब कुछ सिखाएंगे। तो जरूरी है। और तीसरा जो है वो है स्पेशलाइजेशन। यानी कि देखिए, स्पेशलाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि जब मैं पत्रकारिता करने गई थी तो मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ किसी विषय पर, मतलब मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं अच्छा लिख भी सकती हूँ। ये बात मुझे उस फील्ड में जाने के बाद पता चली। लाइक वहां पर जब राइटिंग की क्लासेस हुई तो मैंने लिखा, वहां पर लोगों ने मुझे बताया यस यू कैन राइट। मैं अच्छा वॉइस ओवर कर सकती हूँ, ये मुझे पता चला। मैं एंकरिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग भी कर सकती हूँ। ये चीजें मुझे खुद को एहसास हुआ। तो आपको अब उन सब में से भी पता चला कि मैं सबसे अच्छा क्या कर सकती हूँ। मैं सबसे अच्छा एंकर कर सकती हूँ, मैं एंकरिंग सबसे अच्छी कर सकती हूँ, रिपोर्टिंग सबसे अच्छी कर सकती हूँ, राइटिंग से भी कहीं ज्यादा अच्छी मेरी एंकरिंग होती है। तो ये चीज मुझे कब पता चली? जब मैंने पढ़ाई पढ़ी, मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे तराशा। क्योंकि होता है ना, कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं बच्चे, वैसे उसके बाद आप उन्हें चाहे जैसा शेप दे दो, टीचर्स के हाथ में होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई के दौरान ही पता चलेंगी और आपको बहुत मदद भी मिलेगी अगर आपको पता होगा, क्योंकि आप करियर चुन पाओगे। लाइक मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं एंकरिंग के लिए हूं, मुझे अच्छी एंकरिंग आती है, तो फिर अब मैं एंकरिंग पर और ज्यादा ध्यान दूंगी राइटिंग के कंपैरिजन में। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको पढ़ाई के बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है। जी हाँ, पढ़ाई तो देखिए कोई भी हो, आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ो, किसी भी विषय के बारे में पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपके पास एक नॉलेज होती है। और इसी तरह से इस फील्ड में भी जब आप पढ़ाई पढ़ोगे तो आपके अंदर एक, जब आप जाओगे किसी न्यूज चैनल में तो आपको पता होगा कि यस, ये चीजें क्या हो, 5Ws 1H क्या होते हैं। आपको बहुत अच्छी खबर लिखने आती है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप खबर लिख लेते हो, बहुत अच्छा, वो इनबिल्ट, मतलब आपको गॉड गिफ्ट ही मिला कि आप खबर लिख लेना सीखते हो, लिख लेना आपको आता है, सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप जाओगे ऑफिस में, सपोज आपसे किसी ने पूछ दिया, बताइए 5W 1H क्या होता है। आप खबर तो बहुत अच्छी लिखते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता 5W 1H होता क्या है। तो ये चीजें आपको पढ़ाई में सीखने को मिलेंगी। यानी जिस विषय में हम इंजेक्शन लगाना आता है, लेकिन इंजेक्शन क्या है, ये कौन सी डिवाइस है, ये सब ऐसे पता होना चाहिए ना। हर एक चीज, जो चीज हम कर रहे हैं उस चीज के बारे में हमें डीपली पता भी होना चाहिए, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस इस फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है पत्रकारिता में तो वो है कॉन्फिडेंस। आप कभी भी कहीं भी जाओगे बिना कॉन्फिडेंस के आप इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते।
लगभग हर क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरी मैंने कहा ना, ये समझ लो आप। पांचवा पॉइंट है कि आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। लाइक एग्जांपल के साथ ये भी समझाऊंगी, मैं एंकर हूं, मुझे एंकरिंग के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं एडिटर नहीं हूं, लेकिन स्टिल मुझे एडिटिंग के बारे में कुछ पता है, मुझे ग्राफिक्स के बारे में भी पता है, मुझे कैमरा के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है कि ये शॉट लॉन्ग है, ये शॉट कैसा है। जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरी हाइट कम है, मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ कि आप मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करो कैमरा, वो उस तरह से करते हैं। तो ये नॉलेज मुझे कब हुई? जब मैंने पढ़ाई पढ़ी। तो पढ़ाई पढ़ने से आपको ये सारी चीजें आती हैं, आपको हेल्प मिलता है। सपोज आपका फ्रेम सही नहीं बना, आप ब्लर हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप टीवी पर ब्लर जा रहे हो? कैमरामैन सपोज एक बार उससे गलती हो गई, तो अगर आपको आता है, आपने देखा स्क्रीन पर आपके सामने जो होता है, तो उसमें आप देखोगे कि आप तो ब्लर, आप तुरंत बोल सकते हो अरे मेरे पीछे ब्लर है, आप इसे सही करें। कुछ भी चीजें हैं, आपको सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पीसीआर, एमसीआर, आप पढ़ाई पढ़ोगे तो आपको पूरी पत्रकारिता पढ़ाई जाती है, हर एक क्षेत्र के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर होती है, जो आपको बहुत मदद करती है ग्राउंड रियलिटी में। जब आप जाते हो न्यूज चैनल में, जब आप जाते हो तो बहुत ज्यादा मदद आपको वहां पर मिलती है। छठा पॉइंट जो है वो है जब कंपटीशन जो होता है उसे कम करने में आपको हेल्प मिलती है। लाइक अब मैं ऐसे बताती हूँ कि आजकल जो न्यूज चैनल्स हैं वो हर न्यूज चैनल एक परफेक्ट बंदे को रखना चाहता है। जैसे मैं एक एंकर हूं, तो अब मैं अगर सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग कर पाती हूं तो फिर मुझे कोई भी चैनल नहीं रखेगा। जब भी एंकरिंग का ऑडिशन हम देते हैं तो हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और वो ये होते हैं कि क्या आप रिपोर्टिंग भी कर लेती हैं, क्या आपको लिखना आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। यानी कि आपको अगर बहुत सारा कुछ सीखना है, क्योंकि आप सब कुछ बिना पढ़े तो नहीं सीख सकते ना। पढ़ाई में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, लिखना भी, पढ़ना भी, और हर एक चीज सिखाई जाती है। तो इससे जब आपको बहुत कुछ आएगा तो आप 10 लोगों में से आप ऊपर स्टैंड करोगे, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। यानी कि जो कंपटीशन है आप उसे बीट कर पाओगे, और वो तभी होगा जब आपने पढ़ाई पढ़ी तो आपने अगर अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है तो आपको सब कुछ आता है और आपका सिलेक्शन भी जरूर हो जाएगा। तो ये हुआ छठा पॉइंट। और सातवां पॉइंट है जॉब मिलने में आसानी होगी। जी हाँ, देखिए पहले के जमाने में बहुत से, आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं पढ़ी लेकिन बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें सालों का एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और तब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर हो चुका है। अब लोग ऐसा नहीं चाहते। लोग ये नहीं चाहते कि हमारे पास, हम किसी के पास टाइम ही नहीं है आपको कोई सिखाए। तब सिखाया जाता था चैनल्स में, अब नहीं सिखाया जाता। वो सीखे सिखाए बच्चों को चाहते हैं। तो इस वजह से आपका सीख कर जाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जॉब मिल सके। और मुझे लगता है जॉब मिलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पढ़ाई भी फिर उतनी ही जरूरी हो गई। अब आते हैं 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल लर्निंग आपको यहाँ पर हो जाती है। जैसे टीपी क्या होता है, कैमरा क्या होता है, सब आपको सिर्फ और सिर्फ अगर किताबों में पढ़ाया जाए आपकी पढ़ाई के दौरान, तो आपको बताया जाए, मैं मुंह से बता दूं, तो इतना कुछ नहीं समझ में आएगा। जब आप कॉलेज जाओगे, आप देखोगे सामने से टीपी लगा हुआ है, इस तरह से चलता है, ये रिमोट है, ये कैमरा ऐसे फेस करते हैं, तो वो सब चीजें आप प्रैक्टिकली सीखोगे, जो आपको बहुत मदद करने वाली है। आपके अंदर डर नहीं होगा। जब आप ऑडिशन देने जाओगे, सोचो आपको अच्छी एंकरिंग आती है, आप ऑडिशन देने गए, आपने बढ़िया सा सेटअप देखा स्टूडियो का, आप तो बिल्कुल मतलब एकदम से चकाचौंध में खो गए कि भाई ये क्या है, डर के नर्वस हो गए, आप नहीं दे पाए, आपका सब बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लर्निंग आपके कॉलेज में होती है, लाइक आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो फिर वहां पर आपको अच्छे से, मतलब आपने देखा होगा कॉलेज में स्टूडियो होता है, कैमरामैन होता है, टीपी भी होता है, जैसे मेरे कॉलेज में था। तो वो चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो पाएगी, अरे स्टूडियो में हम आ गए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सब चीजें प्रैक्टिकल से बहुत हेल्प मिलती है। प्रैक्टिकल लर्निंग पत्रकारिता में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 9वें पॉइंट पर। 9वां पॉइंट है इंटर्नशिप में आसानी। जी हाँ, मैं ये तो नहीं कहती कि हर कॉलेज इंटर्नशिप आपको दिलाता ही दिलाता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहती हूँ कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो वो जरूर आपकी मदद करते हैं। तो प्लीज जब भी कॉलेज में जाइएगा अच्छे से मेहनत कीजिएगा, टीचर्स से अच्छे लिंक्स बनाकर रखिए और सब चीजों से सीखिए, ताकि आपको जब इंटर्नशिप का टाइम आए तो कॉलेज आपकी हेल्प करे और आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप जरूर दिलाए, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद ही आपकी जॉब वहां पर लगती है। और इंटर्नशिप अगर कॉलेज नहीं भी दिलाता है तो आप खुद, आपने पढ़ाई पढ़ी है तो आपको नॉलेज होगा, आप जाकर वहां पर इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट, जो कि 10वां पॉइंट है, और वो है कि आप अगर कॉलेज से पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको एक और फायदा होता है। वो होता है कि आपके इस फील्ड में बहुत सारे लिंक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपके सीनियर्स होंगे जो पहले से प्लेस्ड हो चुके होंगे न्यूज चैनल्स में, वो आपको जानते होंगे। टीचर्स भी आपके लिंक्स हैं कहीं ना कहीं, वो भी अगर किसी से अच्छी बनती है तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे, लाइक आपका कोई फ्रेंड कहीं पर सिलेक्ट हो गया तो उसे पता है कि वहां पर जगह है तो आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत मदद करेंगी। तो पत्रकारिता की पढ़ाई आज के
टाइम पर जरूरी हो चुकी है, क्योंकि हर कोई एक अच्छा स्टूडेंट चाहता है, एक अच्छा एम्प्लॉय चाहता है। तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट बनिए और उसके बाद एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पर पत्रकारिता में अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपके मन में जो और सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कू पर भी अब अवेलेबल हूं और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।